नमस्कार, मैं अनामिका शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सरकार की निजीकरण के फैसले के खिलाफ लामबंद हुए बैंक कर्मचारी और अधिकारी, रैली निकालकर सभा की हड़ताल के पहले दिन। कुछ माह पूर्व गाय तस्करी करने वाले पुनः गाय तस्करी करते हुए पकड़ाए, बजरंग दल की सजगता से। मास्क चेकिंग अभियान हुआ पुनः प्रारंभ, की गई चालानी कार्रवाई, अस्थायी जेल भेजे गए बगैर मास्क वाले। विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में विरोधाभास को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और भाजपा की प्रशंसनीय पहल, नागरिकों को टीकाकरण केंद्र तक ले जाएंगे कार्यकर्ता, होगी वाहन व्यवस्था भी। अब समाचार विस्तार से। बैंक निजीकरण के फैसले से गुस्साए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन घंटाघर से निकाली रैली, सभा भी की गई। केंद्र की अंधाधुंध निजीकरण की नीति के चलते एक के बाद एक अच्छे खासे लाभ में चलते उपक्रमों का निजीकरण जारी है। इसी सिलसिले में अब सरकार की गिद्ध निगाहें बैंकों का निजीकरण कर उन्हें निजी हाथों में थमा देने पर टिकी हुई हैं। सरकार की इस नीति और निर्णय के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर 2 दिवसीय हड़ताल आयोजित की गई है। हड़ताल के पहले दिन उज्जैन में बैंकों की 70 शाखाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों ने दिन के 11 बजे टावर से एक रैली निकाली, जो शहीद पार्क मुंगी चौराहे से वापस टावर पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई। इस सभा को राजेंद्र कुमार नागर, रविंद्र जेठवा, मनोज शर्मा, हेमंत श्रीवास्तव, राजेश मालवीय तथा प्रांजल पांडे ने संबोधित किया। गौरतलब बात यह है कि रैली और सभा में महिला बैंक कर्मियों ने खासी तादाद में उत्साह पूर्वक भाग लिया। रैली और सभा के दौरान साथियों ने क्रांतिकारी नारे लगाए। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। इंदिरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उक्त समस्त आयोजन का नेतृत्व कामरेड यूएस छाबड़ा ने किया। इस अवसर पर एलआईसी के कामरेड प्रशांत सोहले ने, सीटू के राम त्यागी, एटेक के कमल किशोर आदि भी मौजूद थे। उज्जैन जिला में हमारे समस्त बैंकों के अधिकारी कर्मचारी आज 2 दिन की हड़ताल पर हैं। ये सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, बैंकों के विलीनीकरण के खिलाफ, बैंकों की निजीकरण के खिलाफ आज पूरे समस्त कर्मचारी बैंकों के और 10 लाख कर्मचारी देश के आज पूरे हड़ताल पर हैं, जिन्होंने 160 करोड़ रुपए के माध्यम से 2 दिन के 400 करोड़ रुपए का वेतन कटवा कर सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम इसको निजीकरण को नहीं सहेंगे। सर आगे ये है कि जो निजीकरण हो रहा है वो निजीकरण नहीं होना चाहिए। सब जो उद्योगपति हैं बड़ी बड़ी, उनको बैंकें बेची जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। गरीब गरीब और गरीब ही होता जाएगा और अमीर अमीर ही होता जाएगा। बदस्तूर जारी है गौवंश की तस्करी। पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कई बार पकड़े जाने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं तस्कर। धर्मनगरी उज्जैनी में गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कई बार पकड़े जाने और कार्रवाई के बाद भी वे इस अपराध से बाज नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र से वे पकड़े गए उसी क्षेत्र से वही लोग पुनः इस अपराध में लिप्त पाए गए। गौरतलब है, कुछ माह पूर्व ही सुभाष नगर क्षेत्र से बजरंग दल ने गो तस्करी का भंडाफोड़ कर मवेशी और अपराधी पुलिस को सौंपे थे, मगर पुलिस की निष्क्रियता से फिर वे इसी अपराध में निशाने पर आ गए। दरअसल सुभाष नगर से ही 3 वाहन मवेशियों को भरकर इंदौर की ओर निकले थे। इस दौरान बजरंग दल ने सक्रियता दिखाते हुए निनोरा टोल नाके पर एक वाहन को पकड़ लिया और वाहन जब्त करने के साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वाहन क्रमांक MP 13 GB 0185 में 7 मवेशी भरकर ले जाए जा रहे थे। उक्त वाहन किसी गोविंद लकवाल नामक व्यक्ति का पाया गया, जो पूर्व में भी गो तस्करी के अपराध में गिरफ्तार हो चुका है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया, हमने पूर्व में भी प्रशासन को लगभग 1.5 महीने पहले गो तस्करों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। उनको वापस से पुलिस ने छोड़ दिया और उन्हीं के द्वारा वापस से ये गाड़ी सुभाष नगर मेन पॉश एरिया है शहर का, उस शहर के पॉश एरिया के अंदर जो सुभाष नगर के अंदर जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के नीचे से ये गो तस्करी की जा रही थी। वहां पर जैसे ही हमारा कार्यकर्ता पहुंचा, उसने देखा गाय की गाड़ी भराते हुए, उन्होंने गाड़ी स्पीड में भगाई
उस गाड़ी को पीछा करते रही और जो इंदौर रोड पे निनोरा टोल टैक्स है वहां पर जाकर वहां के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, उनको सूचना करी, वहां से गाय की गाड़ी को पकड़ा है। 7 केड़े इसमें है, लगभग 12 लोग थे। वहां की सीसीटीवी फुटेज अगर निकाली जाएगी वो 12 के 12 लोगों के चेहरे और नाम चिन्हित हो जाएंगे। वो जैसे ही हम लोग पहुंचे तो भाग गए। 2 हमारे हाथ में पकड़े हुए आए, दोनों लोगों को थाने पर यहाँ पर पुलिस के हवाले किया है। प्रशासन से बात की है और ये मांग की है कि लगातार एक ही नाम है, गोविंद लकवाल करके जो लड़का है, ये लगातार गो तस्करी का कार्य कर रहा है। प्रशासन से पूर्व में भी इसको जो पकड़ के यहाँ पर दिया था तब भी उसको छोड़ दिया गया था। इस गाड़ी को भी अभी हमने पकड़ के लेकर आया। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब इस संबंध में नानाखेड़ा थाना प्रभारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी है। टोल नाके पे कुछ कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़ी है जिसमें कुछ 6-7 कीड़े हैं और उसमें 2 आदमियों को लेकर आए हैं। इसकी कार्रवाई चल रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई शुरू की। गौरतलब है कि कोरोना के आगमन के साथ ही इस जानलेवा गंभीर संक्रमण से बचने के लिए पहले लॉकडाउन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता की गई और अब टीकाकरण का दौर चल रहा है। किंतु आम जनमानस द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण कोरोना फिर अपने पैर पसार रहा है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन व नगर निगम के संयुक्त अमले द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर बगैर मास्क के सड़क पर निकले लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है व अस्थायी जेल भी भेजना शुरू कर दिया गया है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एमपी एग्रो के जिला प्रबंधक पवन परमार ने बताया, जो लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे हैं हम उन लोगों को रोक रहे हैं और जो फाइन नहीं दे रहे हैं उनको हम जेल वाहन में भी डाल रहे हैं। खुली जेल का प्रावधान है, खुली जेल में उन्हें 10 घंटे के लिए रख रहे हैं हम लोग और कुछ लोगों का फाइन भी कर रहे हैं और कुछ बुजुर्ग वगैरह है जो उन्हें थोड़ा समझाइश देकर भी हम उनको मास्क दिलवा करके हम रवाना भी कर रहे हैं। दोनों काम चल रहे हैं हमारे। महाविद्यालयीन परीक्षाओं के आयोजन में भिन्नता को लेकर छात्र संगठन ने विरोध का रुख अपनाते हुए विक्रम विश्वविद्यालय में नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल अगले कुछ माह में ही महाविद्यालयीन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से व वार्षिक परीक्षाएं नियमित प्रणाली से आयोजित की जा रही हैं। इसी का विरोध करने बड़ी संख्या में छात्र NSUI के बैनर तले विक्रम विश्वविद्यालय पहुंच गए। छात्रों ने नारेबाजी कर कुलपति के नाम एक ज्ञापन उपस्थित अधिकारियों को सौंपा। छात्र नेताओं का कहना था कि सेमेस्टर की अपेक्षा वार्षिक परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, जिससे छात्रों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अतः वार्षिक परीक्षाएं भी ओपन बुक प्रणाली से ही संपन्न कराई जाएं। जिस प्रकार की कोरोना महामारी वापस से आ गई है, बढ़ गई है, कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में विश्वविद्यालय एग्ज़ाम करवाना चाहता है। एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज जो हो रही है वो हो रही है ओपन बुक एग्ज़ाम जनरल प्रमोशन के आधार पर और बाकी हो रही है एग्ज़ाम जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होती है। तो हमारा ये बोलना है कि आज कोरोना महामारी वापस से बढ़ रही है तो इसको देखते हुए क्या सुरक्षा रखी गई है, सभी एग्ज़ाम को ओपन बुक करवाया जाए और जनरल प्रमोशन दिया जाए जिस प्रकार की पहले भी दिया गया था और जिससे कोरोना महामारी के कारण कोई बच्चा छूट नहीं जाए और रह नहीं जाए, ये एग्ज़ाम करवाने की मांग करी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी द्वारा कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के निर्देश पर पार्टी द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाए गए अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर के समीपस्थ लोगों को सेंटर तक लाने और घर तक छोड़ने की व्यवस्था वाहन द्वारा करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से ही कर दी गई। इसी तरह टीकाकरण कराने वाले लोगों के दस्तावेज आदि की फोटोकॉपी वगैरह का खर्च भी पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। इसी अभियान में लगे उत्तर विधायक पारस जैन, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत व पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं व्यक्त की। जहमारे उज्जैन नगर जो है 5वें स्थान पे है। हमारे सभी का निर्णय ये है कि ये पहले स्थान पे आए और वैक्सीन से कोई डर नहीं। जहाँ लोग आ रहे हैं उनको ऑटो से ला भी रहे हैं और उनको ऑटो से छुड़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश इकाई किस बात को निर्णय ले लेती है तो हमारा कार्यकर्ता उस काम में लग जाता है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वास्तविक में वैक्सीन से कोई डर नहीं। जहाँ 5वां नंबर आया है हमारे कार्यकर्ता सब सहयोग करके इसको पहले नंबर पे लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान में जुड़ रही है। आम जनता को टीकाकरण सेंटर तक लाना,
उनको ले जाने की व्यवस्था करना, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे शहर में लगने वाले हैं। हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी के आह्वान पर पूरी पार्टी इस काम में लगी हुई है। आज उज्जैन शहर में 10 स्थानों पर ज़्यादा टीकाकरण हो रहा है। वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता दिन भर मौजूद रहेंगे और नियमित रूप से भी रहने वाले हैं लाने ले जाने करने के लिए। मैं वैक्सीनेशन मेरा भी लग चुका है और उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद भी प्रिकॉशन हमको ये है, मास्क लगा करके सदैव रहना चाहिए इस महामारी के समय, ताकि हम वैक्सीनेशन के बाद भी सुरक्षित रह सकें। फव्वारा चौक स्थित थोक शक्कर व्यवसायी की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने 70,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ किया। दुनिया भर की खबरें अखबार में समेटकर लाने वाला हॉकर अपने ही कस्टमर के यहाँ एक बुरी खबर लेकर पहुंच गया। दरअसल फव्वारा चौक स्थित यूनाइटेड ट्रेड्स पर जब हॉकर अखबार लेकर अलसुबह 6 बजे पहुंचा तो उसने दुकान के तीनों ताले टूटे देखे, जिसकी सूचना उसने दुकान मालिक मोहम्मद असलम को दी। दुकान पहुंचने पर मोहम्मद असलम ने पाया कि दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था और तिजोरी में रखे लगभग 70,000 रुपए नदारद थे। हम लोग यहाँ पर आए तो तीनों ताले टूटे हुए थे बाहर के, उसका सामान बिखरा था, गला बिखरा हुआ था और ये लॉकर टूटा हुआ था और उसमें 50,000 रुपये गड्डी रखी थी इधर दराज के अंदर और इसमें कुछ 20-22,000 रुपये खुले पड़े थे। वो सब पैसे गायब थे, वो सब कागज़ बिखरे हुए थे। तो अपने यहाँ से खारों के थाने से आए थे साहब लोग, उन्होंने सब मौके मुआयना करके और फोटो खींच के गए लोग। आशा कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन और शासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वर्किंग क्लास के सिर के ऊपर से जब अन्याय, अत्याचार और शोषण का पानी निकलने लगता है तो फिर भारतीय मजदूर संघ जैसे संघ के आनुषंगिक संगठन को भी मुलाहिजात तोड़कर शासन के खिलाफ ताल ठोकनी पड़ती है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध आशा कार्यकर्ता महासंघ भी आशा कार्यकर्ता और सहायिकाओं के शोषण के खिलाफ वामपंथी संगठनों की तर्ज पर मैदान में उतर गया है। आशा कार्यकर्ता महासंघ की प्रदेश महामंत्री ने बताया कि खुद प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन दुगना किया जाएगा, मगर यह घोषणा भी महज जुमला निकली। हमारी 8 सूत्रीय मांगों में सामाजिक सुरक्षा, 5 लाख की सुरक्षा निधि, 24,000 एवं 18,000 वेतन निर्धारण हमारी प्रमुख मांगे हैं। सुमन पटेल, प्रदेश महामंत्री आशा कार्यकर्ता संघ ने बताया, क्योंकि जो 1 लाख रुपए कमाता है उसके बराबर हम काम करते हैं। 1 लाख रुपए जिसको मिलता है वो काम कर रहा है, वही काम मेरी आशा भी कर रही है। तो हम आशा कार्यकर्ता को केवल सरकार ने 1,000 की बजाय 2,000 रुपये बढ़ा के 2,000 किए, तो 2,000 में आशा का भरण पोषण कैसे होगा? इन्हीं मांगों को लेकर हमने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम हम यहाँ मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जगह जगह जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ से ये मांग पत्र दिया जाएगा। क्या मांगे? सामाजिक सुरक्षा, रिटायरमेंट पे 5 लाख का बीमा और आशा कार्यकर्ता को 18,000 रुपये महीना, आशा सहयोगिनी को 24,000 रुपये महीना। इस तरह की हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों के लिए हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमको 1,000 रुपये रूटीन का मिलता था, वो हमको 1 रुपया नहीं दिया गया। जब मोदी जी ने अक्टूबर में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कहा कि आशा का पैसा डबल किया जाए, तो डबल की एवज में हमको 2,000 मिला। इसका मतलब ये है कि हमको वो 1,000 रुपया दिया ही नहीं तो डबल का मतलब तो यही होता है कि 1,000 दिया तो 2,000 हुआ। अगर ज़्यादा होता 2,000 का फिर 4,000 मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमारा हर जगह शोषण कर रही है। तो आज मैं न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह आशा का शोषण होता है और जो आशा का प्रोत्साहन राशि का पैसा है वो भी समय पे नहीं दिया जाता है। वह भी अधिकारी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और कई तरह की अन्य राशि हमारी काट ली जाती है, क्योंकि हमारी आशा कम पढ़ी लिखी है, उसके एवज में ये हमारा शोषण करते हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा कहीं भी शोषण ना हो और सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर।
मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार की निजीकरण के फैसले के खिलाफ लामबंद हुए बैंक कर्मचारी और अधिकारी, रैली निकालकर सभा की हड़ताल के पहले दिन। कुछ माह पूर्व गाय तस्करी करने वाले पुनः गाय तस्करी करते हुए पकड़ाए, बजरंग दल की सजगता से। मास्क चेकिंग अभियान हुआ पुनः प्रारंभ, की गई चालानी कार्रवाई, अस्थायी जेल भेजे गए बगैर मास्क वाले। विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में विरोधाभास को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और भाजपा की प्रशंसनीय पहल, नागरिकों को टीकाकरण केंद्र तक ले जाएंगे कार्यकर्ता, होगी वाहन व्यवस्था भी। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।